कैसे आप लोग आज हम लोग पर्सनली 5.6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 5.5 का, वो वाला अगर वीडियो नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। ठीक है, ये जो हम लोग को भिन्न दिया हुआ है, ये हम लोग को जो भिन्न दिया हुआ है, ये सबको क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 3/4 और 2/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए हर को। तो हर किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्टी है 3 है, देखिए 3 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्टी है उसको हम लोग बोलते हैं हर। जैसे यहाँ पर 2 और 4 में बताइए कौन सा अंश होगा, कौन सा हर होगा। तो जो ऊपर वाला संख्या होगा 2 हम लोग को क्या होगा, अंश होगा, और नीचे वाला जो हर है वो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, इसमें हर को ध्यान देना है। क्या है, हर, जिससे यहाँ पर 4 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, तब और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, कॉपी में आपको सबसे पहले लिखना है ए नंबर 3/4 प्लस और यहाँ पर 2/4। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह है, और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है हल। ठीक है, क्या लिखना है, हल। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा यहाँ पर लिख देना है 3/4 प्लस 2/4। हम आपको बताए थे कि ऊपर वाला जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला जो संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हम लोग का हर है वो यहाँ भी 4 है, वहाँ यहाँ भी 4, यानी कि दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इक्वल होगा तो 4 को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, और फिर ये 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जोड़ को लिख देंगे, और फिर 2 को भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। जब यहाँ पर जो 4 मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 होता, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 होता और यहाँ भी 6 होता, तब भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 लिख दिए। अब जब दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, तो हम लोग आ जाएगा 5/4। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, आपको भी इस तरह से कॉपी में बनाना है। चलिए अब देखिए बच्चों, पहला नंबर समझ में आया। अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का हर है, ठीक है, वो अलग अलग है। 8 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए कॉपी में लिख चुके हैं, दिखाई दे रहा है। इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना होगा 8 और 6 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और 6। अब सोचना है कि 8 और 6 किस किस का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है। कितना बार बोलने में आता है, 4 बार, और ये 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग टेबल में आता है, 4 अपना टेबल में आता है, 3 अपना टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिख देंगे। क्या लिखना है, एलसीएम। फिर यहाँ पर 4 लिखना है, और ये यहाँ पर 4 3 और ये लास्ट में हम लोग को 2 लिखना है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 3, या तो 4 3 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 आ गया, यानी कि 12 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। कितना होगा, 24। तो इसका एलसीएम कितना है, 24। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बराबर देना है, और यहाँ पर हम लोग जो एलसीएम निकालें, ये जो लसन निकालें, ये 24 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब 8 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 24 आता है, बताइए। 8 का पहाड़ा अगर आप 3 बार बोलते हैं, 8 × 24, ठीक है, 3 बार में आता है। तो ये जो ऊपर वाला संख्या है, ठीक है, 3 है, 3 को जितना बार बोलें, यानी कि 8 का पहाड़ा कितना बार बोलने में 24 आता है, 3 बार, तो इसको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये जोड़ का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद 6 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 24 आता है, बताइए, 4 बार। तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, और ये जो ऊपर में 1 है, 1 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़, फिर यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो ये 4, और फिर ये 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 9 और 4 को जोड़िए, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो 13/24 यहाँ पर हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये एलसीएम भी आपको बनाना होगा, ये साइड में एलसीएम। ठीक है, तो बच्चों ये वाला समझ में आया कैसे बनाना है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सी नंबर। देखिए सी नंबर भी ऐसा है, हम लोग का जो हर है अलग अलग है, यहाँ 15 है और यहाँ पर 9 है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर कॉपी में लिखिए सी नंबर 7/15
जोड़ 8/9, ठीक है। तो इधर साइड हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 15 और 9 का। किसका पहाड़ा में जाएगा 3, 3 पचे 15, 3 तिया, ठीक है 9। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे पहले 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पचे 15, 15 और इसके बाद यहाँ पर 3, 15 तिया कितना होता है 45, यानी कि 45 निकला। अब इसके बाद यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 7/15 जोड़ 8/9, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बराबर चिन्ह देना है और जो हम लोग एलसीएम निकालें कितना 45, तो 45 को यहाँ पर लिख देना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 15 का पहाड़ा, अगर हम लोग 15 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे तो कितना आ रहा 45। तो यहाँ पर जो 7 है, 7 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 15 का पहाड़ा में 45 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार बोलने में आता है ना। तो 3 से हम लोग को ये जो ऊपर वाला संख्या है उससे हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 7 से 3 को गुना करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ लिखिए और ये 9, ठीक है। अब देखिए 9 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 45 आता है, 5 बार बोलने में। तो ये जो 8 है, 8 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है मैथ। अब इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर जोड़ 8 पचे 40, 40 हो गया और यहाँ पर 45, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, ठीक है, यानी कि 61/45 ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसको कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको एलसीएम को बनाना है साइड में, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए बच्चों, अब डी नंबर क्वेश्चन 4/5 + 2 और 7, इसको कॉपी में फटाफट लिखिए। चलिए अब डी नंबर में देखिए बच्चों 4, 5 और 2 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिख दीजिए। 4 और 5 + 2 और 7, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 और 7 है, ठीक है। तो 5 और 7 ना 2 का टेबल में आता है दोनों, ना 3 का टेबल में आता है, ना 4 का टेबल में आता है, ना किसी का टेबल में नहीं आता है, ठीक है। खाली एक का टेबल में आता है 5 और 7। तो ऐसे जब होगा, जब एक का टेबल में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग शॉर्टकट में निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 5 और 7 को गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, 5 7 होता है 35, यानी कि 35, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह देना है और लकीर खींचना है और ये जो 35 निकला इसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब बताइए, हम लोग जब 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 35 आता है, 7 बार, क्योंकि जब हम लोग 5 को 7 से गुना किए तभी जाएगा ना 35 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को इससे गुना कर देंगे और 5 को इससे गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 लिखते हैं, गुना और 7 कर देते हैं, क्योंकि 5 का टेबल कितना बार बोलने से 35 7 बार, तो यहाँ पर 7 से गुना कर देना है, ठीक है, 4 को, ऊपर वाला संख्या को। और ये जोड़ यहाँ पर लिख दीजिए और इसको 5 से। चलिए तो 2 गुना 5, अब हम लोग का 4 7 28 होगा, 4 7 28 ना। अब इसके 2 बचे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 35। अब दोनों को जोड़िए, 28 और 10 को जोड़िए तो 38/35 ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, इसको पूरा को कॉपी में लिखिए। किस तरह से बनाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी में लिख लीजिए, इस तरह से बनेगा, ठीक है बच्चों। ये वाला समझ में आ गया डी नंबर कैसे बना। अब देखिए ई नंबर हम लोग का भिन्न में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर 1 से जोड़ देंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब कैसे इसको बनाएंगे, पहले हम लोग 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 6 और 1 हो जाएगा, 1 को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7, तो 7 बट्टा क्या होगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर जोड़, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 बचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 27/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए
अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एलसीएम देखिए, ये भी किसी का टेबल में नहीं आता है ना। तीन का टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है। क्या 3 और 5 2 का टेबल में आएगा? नहीं। क्या 3 और 5 3 का टेबल में आएगा? नहीं। 3 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। तो हम लोग कैसे करते हैं, एलसीएम डायरेक्ट निकालते हैं। किस तरह से, 3 और 5 को हम लोग गुना करते हैं, तो 3 5 15 हो गया हम लोग का 15। अब यहाँ पर बराबर दीजिए, एलसीएम हम लोग कितना निकला 15, तो यहाँ पर लिख दीजिए 15, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 15 आएगा? 5 बार। तो ये जो 7 है, 7 से हम लोग 5 को गुना कर देंगे, फिर ये जोड़ 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 15 आएगा? 3। तो ये जो 27 है, 27 को 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 5 7 35, 35 लिख दीजिए 35, और नीचे में 15, इसको गुना कीजिए। चलिए 27 को 3 से गुना करेंगे, 3 7 जा 21, 21 को 1, 3 2 जा 6, 6 7 8 81। तो यहाँ पर हो जाएगा 81, 35 और 81 को जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 8 3 11, 116 और यहाँ पर 15 आंसर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 116 और 15, ये हम लोग का ई नंबर का आंसर, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से बना है। यहाँ से उतारना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ में आया ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से ही बनाना है। इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, इसको तोड़ते हैं। इसको इससे गुना करेंगे 12 और 1 13, तो यहाँ पर 13/4, फिर जोड़ दीजिए 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11/2। अब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम करेंगे, 2 से जाएगा 2 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 कम 2, ठीक है। यानी कि इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बराबर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर 13 को लिख देते हैं, ठीक है, फिर गुना। अब बताइए 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार बोलने से आता है? 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार बोलने से आएगा? 1 बार। तो यहाँ पर 1 से हम लोग 13 को गुना कर देंगे, फिर ये जोड़ का चिन्ह, ठीक है, जोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार बोलने में आता है? 2 बार। तो ये जो 11 लिखेंगे, 11 और इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक होने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। 13 इसको इससे गुना करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर ये जोड़ 11 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 और यहाँ पर नीचे में 4, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 2 और यहाँ पर 3 35, यानी कि 4, 35/4, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। एफ नंबर का निकल गया। देखिए इस तरह से एफ नंबर आपको बनाना है कॉपी में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, पहला जो हम लोग क्या किए, जोड़े। अब हम लोग घटाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए बोल रहा है, ए बी। यहाँ पर भी हम लोग को 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम लोग फटाफट, पहले हम जोड़ते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन ए नंबर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब ऊपर वाला जो अंश वाला पार्टी है, देखिए 1 1 सेम है, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अंश को आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको हर को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 2 और 4 है, इसका हम लोग एलसीएम निकाले थे। इसका एलसीएम हम लोग का कितना आया था, अभी जस्ट निकाले थे 2 और 4 का, तो हम लोग का एलसीएम 4 आया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 1/2 घटाओ 1/4, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर बराबर दीजिए और लकीर टानिए और यहाँ पर 4 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 4 आएगा? 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 4 आएगा? 2 बार। 2 के 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार आएगा। तो हम लोग ये जो ऊपर वाला 1 है, 1 को हम लोग फिर 2 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 4 आएगा? 2 बार। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर वाला पार्टी को। फिर यहाँ पर माइनस। अब देखिए 4 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 4 आएगा? 1 बार। तो ये ऊपर वाला 1 को लिखेंगे और जब हम लोग इससे भागा देंगे तो हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए,
1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाओ घटाओ लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 1 और नीचे में हम लोग का 4। ठीक है, अब 2 से 1 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1/4 हम लोग का आंसर। ठीक है, कितना निकला 1/4 हम लोग का आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, साथ में इसको भी लिखिएगा एलसीएम। चलिए, ये समझ में आया, ये हम लोग का पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3/7 घटाओ 2/7 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए बी नंबर क्वेश्चन है 3/5 घटाओ 2/7 और यहाँ पर लिख दीजिए हल लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग है, ये अलग पार्टी में आता है यानी कि अलग टेबल में आएगा, ये अलग टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। 3/5 घटाओ 2/7, इसको डायरेक्ट जब गुना करेंगे एलसीएम यानी कि 5 × 7 = आ जाएगा 35। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम 35 हम लोग का आ गया। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 35 आता है, 7 बार, क्योंकि 5 को जब 7 से गुना किया तभी ना 35 आया। तो ये जो 3 है ऊपर वाला उसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे, और घटाओ ये जो 5 है इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखिए सबसे पहले, ये 2 और फिर गुना 5। ठीक है, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 5 बार बोलने से जाके 35 आता है। अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 21, घटाओ इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 10 और नीचे में 35। ठीक है, अब 21 से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 11/35। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप कॉपी में फटाफट उतार लीजिए, ये वाला। बच्चों सी नंबर देखिए फ्रैक्शन में, लेकिन नीचे में हम लोग का जो क्या है बताइए, हर है 3 है, यानी कि ये बहुत आसान बनने वाला है। तो फटाफट अपनी कॉपी में इसको लिख लिए, देखिए इस तरह से, और इसके बाद इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर और तोड़ेंगे हम लोग। तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 और फिर 2 हो जाएगा 17/3 और ये घटाओ इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और 1 13/3। ठीक है, देखिए नीचे में 3 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट एलसीएम में 3 आएगा, और 17 लिखेंगे घटाओ और 13 लिख देंगे। जब 17 को 13 से घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4/3। ठीक है, 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 1 कट गया, यानी कि 4/3 हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इसको कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। सी नंबर एकदम छोटा सा बन गया। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। देखिए डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9/2 घटाओ 7/5। इसको कॉपी में फटाफट लिखिए इसको। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए अलग अलग टेबल में आता है, 2 और 5 अलग पहाड़ा में आएगा, यानी कि जब इसको गुना करेंगे तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, जब 2 को 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना निकलेगा 10, क्योंकि देखिए ये भी अलग टेबल में आता है, ये भी अलग टेबल में आता है। 2 का टेबल में तो 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 9/2 घटाओ 7/5 और यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, एलसीएम कितना आया 10 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 10 आता है 5, तो यहाँ पर 9 को 5 से गुना कर देना है। घटाओ 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार बोलना आता है मैं 2, तो यहाँ पर 7 को 2 से गुना कर देना है ऊपर वाला पार्टी को। अब इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 45, घटाओ इससे गुना कीजिए यानी कि हो जाएगा 14 और यहाँ पर 10। ठीक है, अब इसके बाद 45 से 14 को माइनस करेंगे, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 और फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 31 हो जाएगा 10 हम लोग का आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसको और कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों ई नंबर क्वेश्चन है 4 और 5। ठीक है, ये भी देखिए 4 का टेबल में 5 नहीं आता, 5 का टेबल में 4 नहीं आता। इसको भी हम लोग एलसीएम डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो एलसीएम करने से पहले हम लोग इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर 15/4 घटाओ 17/5। ठीक है, इसका एलसीएम यहाँ पर लिखिए
क्या करना है, 4 को 5 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। और बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 20। अब 4 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 20 आता है, 5 बार। तो ये जो 15 है, 15 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, घटाओ 5 का पहाड़ा में 20 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 4 बार, ठीक है। तो 17 को 4 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको गुना करते तो आएगा 75 और घटाओ यहाँ पर जब हम लोग गुना करेंगे, इसको गुना कीजिए, 17 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28, 28 का 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 यानी कि 68। कितना है, 68/20, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, 75 को 68 से घटाते हैं तो 15 से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 7। कितना आया, 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 आ गया और ये पूरा पूरी कट गया यानी कि 7 आएगा, 7/20 आंसर, ठीक है। यहाँ का आंसर कितना आया, 7/20। तो लिख लीजिए, ई नंबर का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। लिख लीजिए इसको कॉपी में फटाफट। चलिए हो गया। अब चलते हैं एफ नंबर की तरफ। एफ नंबर का हम लोग का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एफ नंबर का है फ्रैक्शन में दिया हुआ है और घटाओ 6/7 है। तो चलिए इसको भी कॉपी में लिख लेते हैं। तो लिखिए 3 1/8 - 6 और 7। चलिए लिख लिए। सबसे पहले हल लिखिए, इसके बाद इसको इससे गुना कर दीजिए, फटाफट गुना कीजिए इसको। तो कितना होगा बताइए, 24 और 25/8 घटाओ यहाँ पर 6/7, ठीक है। लिख नहीं रहा है। अब देखिए इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, अलग अलग टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों गुना करते हैं 8 और 7 को। 8 7 हो जाएगा 56 यानी कि 56। तो यहाँ पर लिख दिए 56, ठीक है। और फिर यहाँ पर बराबर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 56। अब 8 का पहाड़ा में 56 कितना बार बोलने में आता है, 7 बार। तो 25 को 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। घटाओ 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 56 आता है, 8 बार। तो 6 को, ये जो ऊपर वाला 6 को 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करते हैं। चलिए साइड में गुना करते हैं, 25 को 7 से पहले 25 को 7 से गुना करते हैं तो 5 7 हो जाएगा 35, 35 का 5 3 हासिल 14 और 3 हो जाएगा हम लोग का 4 और 3 17, 175 आया। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटू किए तो हम लोग का 175 माइनस यहाँ पर 56 लिख लीजिए। यहाँ पर 6 8 जब 48 होगा, ठीक है, यानी कि 42 नहीं 48 होगा। तो यहाँ 48 लिख देते हैं और यहाँ पर 48 से माइनस करते हैं तो ये इसको हासिल लेगा, यानी कि कितना होगा 15। 15 से 8 अगर हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, तो 15 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पर लिखिए 7, ठीक है, 7 लिखिए। हासिल दिया 6 बजे, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर 127 आया। तो यहाँ पर बराबर दीजिए, जब यहाँ पर माइनस किए तो 127/56 आंसर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर देखिए 5 यानी कि एफ नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। कितना आया है 127 और 56 आया। चलिए वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। अगला जो हम लोग का होगा 3 4 5 6 7 और 7 नंबर तक, वो पार्ट 2 में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।